हाय देयर, वेलकम बैक टू कोड कीपर्स विद समीक्षा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब लिस्ट क्या होता है? जो हम रेगुलर लाइफ में लिस्ट का यूज कर रहे होते हैं वही मैंने यहाँ पे लिस्ट का बात मैं वही मैंने लिस्ट की बात करी है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये जो मैंने स्लाइड बनाया हुआ है वो भी हमारा एक लिस्ट ही है, क्योंकि मैंने पहले क्या करा है, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट दे रखा है, फिर मैंने दूसरा स्टेटमेंट दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि जो दूसरा स्टेटमेंट है उसके अंदर मुझे कुछ पॉइंट्स को मेंशन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कर दी है। राइट, ये मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कर दी है तो ठीक। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे स्लाइड के अंदर यूज करा है तो मैंने खुद से इसको फॉर्मेट कर दिया है। पर हमें पता है कि जो हम जैसे अगर मुझे पता है कि क्या होता है जब हम अपने एचटीएमएल में कोड को लिख रहे होते हैं, अपने वीएस कोड में जब हम कोड को लिख रहे होते हैं तो उसमें फॉर्मेटिंग से कुछ मतलब नहीं होता। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैंने दिए जो हमने जो कल देखा था वही चीजें यहाँ पे है। हमने बेसिकली कल देखा था कि ऑडियो और वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो वही चीजें यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने क्या करा है कि ये जो हमारा मल्टीमीडिया एंड लिस्ट इन एचटीएमएल है, उसके बाद से मैं चाहती हूँ जो हमारा स्टेटमेंट यानी कि जो हमारा ये स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑडियो एलिमेंट इन एचटीएमएल, वो थोड़ा लिस्टिंग के फॉर्म में है। इट मीन्स कि पहले ये लिखा है, उसके बाद से थोड़ा सा स्पेस आए, देन नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस आए, देन ये लिखना शुरू हो। तो देखते हैं ऐसा होता है क्या। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है वहीं से ऐसा सारी चीजें लिख के आ रही हैं। तो मेरा कहने का क्या सेंस है कि ये जरूरी नहीं है कि हम अपने वीएस कोड के अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर कौन सी फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, वो इम्पैक्ट नहीं करता हमारे वेब पेज के। वेब पेज पे इम्पैक्ट करते हैं हमारे टैग्स। तो हमें ये देखा है कि जब भी हम अपने वेब पेज को ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है, फॉर्मेट करना है, तो हमें अपने एचटीएमएल टैग का यूज करना पड़ता है। तो वही हम देखने वाले हैं कि लिस्ट को बनाने के लिए हम ऐसे कौन से एचटीएमएल टैग का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हमारे वेब पेज के ऊपर लिस्ट क्रिएट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लिस्ट आर अ वे टू ग्रुप रिलेटेड इन आइटम्स इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। हमें ये तो पता है कि जब भी हम अपने किसी भी कंटेंट को जो कि रिलेटेड होते हैं उनको एक ऑर्गेनाइज मैनर में, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं। अब लिस्ट ठीक है, हमें देख रहा है लिस्ट क्या होता है। अब एचटीएमएल में जो टाइप्स ऑफ लिस्ट है वो कैसे कितने होते हैं, तो बेसिकली जो टाइप ऑफ लिस्ट है वो इतने होते हैं, तीन होते हैं। पहला हमारा होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पहला लिखा हुआ है इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। पहला हमारा होता है ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि डिफाइन करता है यूएल टैग। वो क्या होता है जिसके अंदर जो बुलेट पॉइंट लिस्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे पॉइंट से पर नंबरिंग नहीं दे रखी है, यहाँ पे मैंने सिंपल कोई भी रैंडम कोई भी सिंबल यहाँ पे ले लिया है, तो वो हमारा कहलाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर हम नंबर को पास कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑर्डर को पास कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ऑर्डर में आता है। एंड देन डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि ये क्या करता है, टर्म्स पेयर्ड विद डेफिनेशन। मैं चाहती हूँ कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे एक हेडिंग हो और उसके लिए मुझे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन देनी है, तो उसके लिए हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे चौथा जो आया वो कोई टाइप नहीं है बेसिकली, और इसको हम ऐड कर सकते हैं, वो मैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड मैंने पहले बताया कि जब मैंने एलिमेंट बताया था तो मैंने बताया, हमने देखा था कि एलिमेंट क्या होता है। बेसिकली जो हमारा पूरा का पूरा HTML टैग होता है और उसके अंदर जो कंटेंट होता है उनको पूरा अगर कंसिडर करें तो वो हमारा HTML एलिमेंट होता है। तो ठीक हमने हमने ऐसे ही देखा था कि HTML जो हमारा नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है, नेस्टेड HTML एलिमेंट, जब हम एलिमेंट के अंदर एलिमेंट को पास कर रहे होते हैं तो वो हमारा नेस्टेड एलिमेंट होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे वीडियो टैग के अंदर इस सोर्स टैग का यूज करा है। इट मीन्स वीडियो एलिमेंट, जो वीडियो एलिमेंट है वो तो पूरा का पूरा एलिमेंट है, पर इस वीडियो एलिमेंट के अंदर हमने एक और एलिमेंट यूज करा है, सोर्स एलिमेंट। राइट, तो इस तरीके से सोर्स एलिमेंट से बनके हमारा वीडियो एलिमेंट पूरा कंप्लीट होता है। तो ये क्या हुआ, नेस्टेड हुआ, यानी कि सोर्स जो है वो वीडियो एलिमेंट के अंदर है, उसको हम नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, जब हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को घुसा रहे होते हैं तो वो हमारा नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमने हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे नहीं, अगर मैं दिखाऊं गूगल पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये बेसिकली हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, हम कभी भी इसको कोई ऑर्डर नहीं है, ये हमारा फ्रूट बनाना चाहिए, वेजिटेबल बनाना चाहिए,
सीरियल्स पहले आने चाहिए या फिर नट्स पहले आना चाहिए। ये कोई ऑर्डर नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है वो हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं अपने खुद की VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा जो यूज होता है, यूज द यूएल टैग टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट वेयर ईच आइटम इज मार्क्ड विद अ बुलेट पॉइंट। मतलब कि जब भी हम अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो हमें उसको यूएल टैग के थ्रू क्रिएट करना पड़ता है। और जहाँ पे हर एक पॉइंट जो है वो बुलेट पॉइंट से मार्क होता है, हर एक आइटम जो है वो बुलेट पॉइंट से मार्क होता है। अब ये तो हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, अब हम आगे थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। तो मैं सेम एग्जांपल वहां लिखने वाली हूँ। तो मैंने पहले क्या करा, अब मैं यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करूंगी डे 6 का। मैंने यहाँ पे डे 6 का पेज क्रिएट करा। ओके, मैंने यहाँ पे दिया एक्सटेंशन अटेंशन मार्क देन टैब। ओके, मैं इन दो चीज़ों को हटा देती हूँ। मैं यहाँ पे चाहती हूँ जिसका जिसका टाइटल होना चाहिए वो होना चाहिए अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट बेसिकली लिस्ट इन HTML। ओके, तो मैंने हेडिंग क्या देनी है, मैंने हेडिंग दी थी सबसे पहले जो हेडिंग होना चाहिए वो होना चाहिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो अगर मैं आपको सर्वर को वापस से शुरू करूँ। जी, तो हमारा ऐसा लिख के आ गया लिस्ट इन एचटीएमएल, क्योंकि मैं टाइटल ये दिया था और हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट ये लिख के आ गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक एचआर, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एचआर टैग। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनफैक्ट मैं इसको एक ही स्क्रीन पे ले आती हूँ। मैं चीज़ों को स्प्लिट कर लूंगी ताकि हमें चीज़ें तुरंत दिखाई दे। ओके, अब हमें तो क्रिएट करना है। सबसे पहले अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या क्रिएट करना है तो हमें यूएल टैग पे लिखना पड़ेगा। मतलब यूएल का मतलब क्या हो गया, यू से अनऑर्डर्ड और एल से लिस्ट। तो हम यहाँ पे यूएल टैग को ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसको ओपन करना पड़ेगा एंड देन क्लोजिंग। तो ये हमारा हमारा पूरा का टैग हमारा पूरा टैग बन के तैयार है। अब इसके अंदर हमें पास करना है कि कौन कौन से आइटम्स चाहते हैं। मैं चाहती हूँ बेसिकली अभी आइटम 1 आइटम 2 ऐसा आइटम 3 मैं लिख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे LI टैग दूंगी, मतलब लिस्ट आइटम। इसके अंदर हम डाल दूंगी अपने आइटम्स को। तो मैंने लिखा आइटम 1। अभी क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने आइटम 1 लिखा, क्या हुआ, यहाँ पे एक आइटम तैयार हो गया। फिर मैं इसको ऐसा करती हूँ, अच्छा टैग, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपली लिस्ट, लिस्ट इन HTML। तो ये क्या हुआ, हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट ये हमने देख लिया। एंड देन इसके अंदर हमारा सबसे पहला आइटम 1 दिखा। अभी क्या होगा, मुझे एक और आइटम चाहिए। मैंने वापस से लिखा LI आइटम 2। अब यहाँ पे हमें आइटम 2 दिखेगा। अब मैं वापस से आइटम 3 करती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंपली इसको करती हूँ कॉपी एंड हमें प्रेस करना है शिफ्ट देन ऑल्ट। इसके बाद से जो हमारे कीबोर्ड के अंदर जो पेज डाउन का की होता है उसको प्रेस करना है। तो वो कॉपी होके देन पेस्ट होता जाएगा। मुझे फिलहाल अभी 4 चाहिए तो मैं 4 लिख दिया। अब मैंने लिख दिया 3। ओ यहाँ पे नहीं, मैंने लिख दिया 3 एंड देन 4। तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार है अभी। अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट जो उसका पॉइंट है ना, जो उसका हम अगर देखें हर एक पॉइंट हर एक आइटम जो है उसका जो वी कैन से जो इसका सिंबल है जो दिखाता है कि एक हमारा आइटम है, वो हमारा एक पॉइंट है, एक बुलेट पॉइंट है। उसको हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने स्लाइड में क्या रखा है, स्लाइड में मैंने कुछ ऐसा रख रखा है, ट्रायंगल टाइप का कुछ रख रखा है। तो हम चाहते हैं, हम अगर हम चाहें तो इस तरीके का कुछ भी रख सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। इसके लिए आता है एट्रीब्यूट, एक हमारा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर होता है टाइप।
अब ये क्या करता है, स्पेसिफाइज टाइप ऑफ बुलेट। ये सर्कल हो सकता है, ये डिस्क हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मैं इसके अंदर दूंगी टाइप। मैंने यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट दिया, इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या देंगे, अगर मैंने ये तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये तुम्हारा बुलेट पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं सर्कल दूँ तो क्या होगा, हमारा जो बुलेट पॉइंट था वो हमारा सर्कल हो गया, इसका इंडिकेटर जो है टाइम आइटम का जो इंडिकेटर है वो हमारा अब ये सर्कल हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ तो अब हम ये स्क्वायर दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्क कर दूँ, डिस्क बेसिकली डिस्क कर दूँ तो अब हमें ये डिस्क दिख रहा है, इट मीन्स हाँ जी, डिस्क का मतलब वही हो गया, डिस्क हमने दिए वो बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। इस तरीके से हम अपने आइटम के टाइप, हम जो हमारा लिस्ट का आइटम होता है उसके टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। अब हम ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट भी बेसिकली हमारा सेम होता है अनऑर्डर लिस्ट की तरफ, बस ये थोड़ा ऑर्डर होता है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं यहाँ सर्च करूँ, यानी मैं यहाँ पे सर्च करूँ अनऑर्डर्ड की जगह पे ऑर्डर्ड, तो अभी क्या आएगा, जो हमारा फ्रूट्स, यहाँ पे मैंने एक पेज खोला है, एक पेज खोला है जहाँ पे हमें जो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दिख रहा है वो नंबर, यहाँ पे वन है, देन सेकंड है, देन थर्ड, देन फोर्थ, ये ऑर्डर में है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो उसको हम कैसे क्रिएट कर रहे होंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक, सबसे पहले मैं इसको स्प्लिट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे दूंगी एक एचआर टैग। ओके, अब हमारा एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे एच, यहाँ पे ना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने किसी चीज के अंदर नहीं डाला, इसको मैं इनक्लोज कर देती हूँ, मैं एक एलिमेंट बना देती हूँ H3 का। अभी थोड़ा थोड़ा बोल्ड हमें दिखेगा, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर कर दूं, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने ऑर्डर लिस्ट को बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक और H3 देती हूँ, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, हमें ये दिख गया। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने OL टैग को डिफाइन करना है, मतलब हम अपने ऑर्डर लिस्ट टैग को डिफाइन कर रहे हैं, हमने डिफाइन कर लिया। अब हमें सेम आइटम चाहिए, अब हमें इसके अंदर सेम चीजें करनी है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइटम को डिफाइन करने के लिए हम अपने LI टैग को, हम लिस्ट क्रिएट, मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि जब हम ये करते हैं, जब हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं ना, हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये बताना पड़ता है कि हम कौन सी लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमें पहले अपने यूएल टैग या ओएल टैग या फिर डीएल टैग को देना पड़ता है। अब उसके अंदर हमने लिस्ट को क्रिएट करना है, पर लिस्ट कैसे क्रिएट होता है, उसके अंदर कुछ आइटम्स तो होने चाहिए। अब वो आइटम्स हम ये एलआई टैग के थ्रू दे रहे होते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एलआई टैग दिया, ये हमारा हो गया आइटम 1। और यही सारी चीजें मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के अंदर दिख रहा था, ड्रेस के अंदर दिख रहा था। अब ये हमें बाय डिफॉल्ट हमें एक नंबर की तरफ दिख रहा है, हमें एक नंबर से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका इंडिकेटर नंबर है, राइट, इसकी पॉइंटिंग नंबर है। तो ये हमारा एक नंबर लिस्ट हमें देता है। पर अब इसके अंदर जैसे हमने क्या करा था, इसके अंदर इसके इसके इंडिकेटर्स को चेंज किया था, वैसे इसके अंदर हम इसके इंडिकेटर को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारा टाइप एट्रीब्यूट जो हमने ऊपर टाइप एट्रीब्यूट यूज करा है, उसी एट्रीब्यूट से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब टाइप क्या करता है, ये हमारे जो बुलेट पॉइंट्स, जो बुलेट होता है उनको, यानी कि जो इंडिकेटर होता है उनको स्पेसिफाई करता है। अभी कौन सा हमने ऊपर देखा था, वो 3 होते थे, लिस्ट होता था हमारा जो ऑन ऑर्डर लिस्ट में था, वो हमारा डिस्क होता था, हमारा सर्कल होता था, हमारा स्क्वायर होता था। तो ठीक उसी तरह इसके अंदर भी वैल्यूज हैं, वो क्या क्या है, हमारा 1 हो गया, मतलब एक हमारा नंबर हो गया, एक हमारा अल्फाबेट जो है, एक हमारा स्मॉल हो गया, एक हमारा कैपिटल हो गया, एंड देन ये हमारे रोमन नंबर भी सेम हो गया, एक स्मॉल हो गया, एक कैपिटल हो गया। तो वही सारी चीजें हम बारी बारी ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे टाइप ले लिया, यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है वो टाइप ले लिया, टाइप ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना करना है, हमें बताने की कौन सा चाहिए, तो मुझे एक वन वन चाहिए।
तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको नंबर नहीं दिया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ये नंबर 1 में ना कि ये ए अल्फाबेट में आए, तो मैं यहाँ पे ए करती हूँ, तो ये ए बी सी डी ऐसा हो गया। अब मैं चाहती हूँ ये थोड़ा जो स्मॉल लेटर है वो कैपिटल बने, तो मैंने यहाँ पे ए करा, ये ए बी सी डी हो गया। अब मैं चाहती हूँ रोमन रोमन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोमन नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आई करती हूँ, ये 1 सेकेंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा हो गया। अब मैं चाहती हूँ ये कैपिटल में हो, जी कैपिटल में आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टाइप को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे, मुझे नंबर ही अच्छे लगते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ। ओके, ये हमारा हो गया, नंबर हो गया। अब सेकेंड एट्रीब्यूट, इसके अंदर एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है, वो क्या करता है, सेकेंड एट्रीब्यूट जो होता है वो बताता है स्टार्ट, कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। अभी क्या है, इसके अंदर स्टार्टिंग हो रही है 1 से, राइट, 1 2 3 4, ऐसा भी तो हो सकता है हमें 4 5 6 7 करना होता है, या फिर 13 14 15 16, हम किसी भी रैंडम नंबर से या फिर किसी भी रैंडम स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा स्टार्ट, START, स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब मैं चाहती हूँ कि जो नंबर है वो 10 से शुरू हो, जो नंबरिंग है वो 10 से शुरू हो। तो अब आया 10 11 12 13। मैं चाहती हूँ अगर मैंने यहाँ पे ए दे दिया, मैंने टाइप दे दिया ए, और मैं चाहती हूँ कि ये वाई से शुरू हो, तो मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे वाई। जस्ट मिनट, यहाँ पे वाई मैंने, क्योंकि वाई एक्स वाई जेड दो ही होता है तो ये ऐसा काम नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा E। अभी भी काम नहीं कर रहा, ये हम ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे नंबर्स को पास नहीं कर रहे होते, यहाँ पे हम अपने अल्फाबेट्स को पास नहीं कर रहे थे, हम नंबर को पास कर रहे थे। मुझे चाहिए ई, तो ई कौन से लेटर पे आता है, ई हो गया ABCDE, ये वाला फिफ्थ, हमारा फिफ्थ लेटर होता है ये, तो यहाँ पे 5 पास करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं करूँ तो EFGH आता है। ओके, अगर सेम चीज मैं रोमन रोमन नंबर के लिए करूँ, तो हमने लिया आई और हमें चाहिए फिफ्थ से, या 5 से शुरू होगा, 5 6 7 8। तो इस तरीके से हम अपने ऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल लूँ पहले डेफिनेशन लिस्ट का, तो आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ डेफिनेशन लिस्ट का, तो डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या है, अगर हम देखें, इसके अंदर देखिए, तो पहले क्या है, एक ऐसे यहाँ पे इसकी इसका एक देता, इसका एक हेडिंग दी गई है, राइट। अब उसकी हेडिंग की जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दी गई है, एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन उसकी, इतने यहाँ पे एक और हेडिंग दी हुई है, उसकी एग्जाम्पल हमें यहाँ दी हुई है। तो अगर इस तरीके का हम कोई भी क्रिएट करना चाहता है लिस्ट, तो हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। तो अब मैं अगर उसके लिए हम DL टैग का यूज करते हैं, बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट, टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन। तो अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अब मुझे यहाँ पे देना है H3 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे मुझे जो है 4 आइटम्स चाहिए। सबसे पहला क्या, मुझे 4 आइटम्स चाहिए, वो क्या क्या चाहिए, मैं यहाँ पे बेसिकली 3 एग्जाम्पल लेती हूँ। मुझे आइटम शो करना है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, मैंने दो लिया, मैं दो ही ले लेती हूँ। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है DL टैग, तो मैंने यहाँ पे कर दिया DL। ओके, अब इसके अंदर हमें यहाँ पे लिस्ट आइटम को ऐड करने होते हैं। हमें यहाँ पे लिस्ट आइटम को ऐड नहीं करना होता, हमें अपने डेफिनेशन आइटम को, पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन टर्म को ऐड करते हैं, देन हम अपने डेफिनेशन आइटम को ऐड, डेफिनेशन डेटा को ऐड कर रहे होते हैं। जैसे पहले क्या हुआ, हमें हमें सबसे पहले जो डेफिनेशन टर्म चाहिए, अगर मैं एग्जाम्पल समझाऊँ, तो ये जो मैं दिख रहा है ये हमारा पहला वाला, वो हमारा हो गया डेफिनेशन टर्म, यानी कि इस टर्म की हम बात कर रहे हैं। अब हमें इसके डेफिनेशन को भी चाहिए, तो वो हमारा होता है डेफिनेशन डेटा। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपने डेफिनेशन टर्म को देना है। तो उसके लिए हम उसके लिए टैग का यूज करते हैं DT, डेफिनेशन टर्म। इसका हमें देना है HTML। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसा लिख के आ गया। अब इसका डेफिनेशन मुझे देना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दूंगी डेफिनेशन डेटा।
तो अब मैं करूंगी HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो अभी क्या है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, थोड़ा सा इंडेंटेशन दिख रहा है, देन ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अब सेम चीज मुझे वापस से चाहिए अपने CSS के लिए, तो मैं यहाँ पे दूसरा डेटा डाउन ऐड करूंगी। अब यहाँ पे दूंगी CSS। अभी यहाँ पे लिख के आएगा, उसके लिए मुझे वापस से अब डेफिनेशन देना पड़ेगा। ये हो गया CSS stands for cascading style sheet। ये हमारा हो गया एक डेफिनेशन लिस्ट। तो हमें यहाँ पे दो चीजें देखें कि हमें जब हम अपने DL टैग को बना रहे होते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान देना होता है। एक हमारा होता है टर्म, यानी कि कौन से टर्म को हमें डिफाइन करना है, हमें कौन से टर्म को देखना है, कौन सा हमारा जो भी डेफिनेशन है टैग लिस्ट है उसके अंदर टर्म क्या होना चाहिए और उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। टर्म को लिखने के लिए हम DT का यूज करते हैं, DT टैग का, और डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए हम यहाँ पे DD टैग का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की। ये नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, मतलब किसी एक लिस्ट के अंदर जब हम दूसरे लिस्ट को घुसाते हैं तो वो हमारा नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। अब मैं यहाँ पे देने वाली हूँ HR टैग, देन यहाँ पे दूंगी मैं H3 एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर टैग नहीं होता, हमारी मर्जी होती है। मैं चाहती हूँ एक UL टैग के अंदर हम चीजों को लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा, ये मैंने बनाया था item 1 item 2 item 3 item 4। तो ऐसे ही कुछ मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, मैं लेती हूँ यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो मैं तीन कैटेगरी में UL टैग में तीन चीजें लेती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं लेती हूँ OL टैग में ऑर्डर लिस्ट लेती हूँ। तो मैंने लिया सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर मुझे तीन आइटम्स देने हैं। वो हमारा हो गया LI, सबसे पहला हो गया फ्रूट्स, और जो दूसरा होता है वो गया वेजिटेबल। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे दो आइटम्स दिखने हैं, फ्रूट्स और एक वेजिटेबल। ये हमारा एक लिस्ट बन के तैयार हो गया, क्योंकि एक अनऑर्डर, ये एक ऑर्डर लिस्ट है। अब हमें क्या करना है, मैं चाहती हूँ फ्रूट्स के नीचे वो सारे फ्रूट्स आए, मतलब फ्रूट्स के नीचे एक और लिस्ट बने जो कि फ्रूट बताए। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट ले लेती हूँ। ओके, अब ये मैं बुलेट पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ लिस्ट आइटम जो है उसके अंदर मेरे हमारे जो भी लिस्ट और आइटम इसके अंदर जो मैं जो भी फ्रूट्स का नेम देना चाहती हूँ वो है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये जो LI होता है, हमने item 1 लिख दिया, अब उसके अंदर हमें वापस से अपने एक लिस्ट यानी कि UL एलिमेंट को देना पड़ेगा। आप अगर UL एलिमेंट देना चाहते हो तो आप UL एलिमेंट दे सकते हो, अगर आप OL एलिमेंट देना चाहते हैं आप OL एलिमेंट दे सकते हो। तो फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिया है, तो मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट ले सकती हूँ। ये सब कंपल्सरी नहीं है कि अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट लिया तो आपको अनऑर्डर लिस्ट लेना पड़ेगा। हम और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट को नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं फिलहाल क्या करती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ, उसके अंदर मैंने लिया एक अनऑर्डर लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट मैं ले लेती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे पहले पहले मैं अनऑर्डर लेती हूँ, फिर उसको मैं ऑर्डर में चेंज कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे पहले अनऑर्डर लिस्ट ले लिया। अब सबसे पहले जो मैं देने वाली हूँ वो क्या है, एप्पल। तो क्या ऐसा लिखने से आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये क्योंकि हमारा एक अनऑर्डर लिस्ट है, हमने अभी एक इसके हमने जो हमारा फ्रूट है उसके अंदर एक लिस्ट को तैयार कर दिया है। पर क्या मैं अगर दूसरा लिखूँ तो वो आएगा, अगर मैंने यहाँ पे बनाना लिख दिया तो वो हमारे लिस्ट की फॉर्म में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें हमने हमने इसको लिस्ट आइटम के टैग के अंदर नहीं डाला, हमने लिस्ट आइटम टैग के अंदर नहीं डाला। हमने बताया नहीं कि ये जो हमारा लिस्ट, हमने जो यूआर लिस्ट बनाया है उसका ये इंडिविजुअल आइटम है। तो मैं यहाँ पे करूंगी लिस्ट आइटम।
सबसे पहले मैंने किया एप्पल। अब ये हमारा आएगा बुलेट, जिसका जो हमारा सर्कल के फॉर्म में है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी लिस्ट आइटम। अब हमारा हो गया बनाना। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब मैं चाहती हूँ इसे ऐड करना। मैं लिख दूंगी पाइनएप्पल। राइट, तो ये हमने देखा, हमने एक लिस्ट आइटम के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर दी है। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। जब हम एक हमारा एक लिस्ट ये हो गया, हमने एक लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट यहाँ तैयार कर रखा है। अब मैं उस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने एक और अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर दिया। तो वही होता है, जब किसी एक चीज को तो हम दूसरी चीज के अंदर घुसाते हैं तो वो हमारा नेस्टेड कहलाता है। हमने यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को घुसाया है, अंदर डाला है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अब हम इस चाहे तो इसके अंदर भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिया है, मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया। हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिया ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे भी हमें आइटम देने लिस्ट आइटम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी मैं तीन ले लेती हूँ वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पे ले लिया पोटैटो, मैंने ले लिया टमाटो। यहाँ पे मैं लेती हूँ मेरी फिंगर। अब क्या है, ये हमें वेजिटेबल्स के अंदर इसके अंदर दिख रहा है। राइट, ये हमें इसके अंदर दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ, अगर मैं चाहूँ ना पोटैटो के अंदर भी कुछ लिख लूँ, मैं इसको भी नेस्टेड करना चाहती हूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे वापस से किया यूएल टैग। मैंने कि हम यहाँ पे वापस एक लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे दिया दो लिस्ट आइटम दिए मैंने। पहला हो गया आइटम वन, दूसरा हो गया आइटम टू। राइट, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ। हमने एक लिस्ट तैयार किया था, हमने ये जो यूएल यूएल लिस्ट तैयार किया था उसके तीन आइटम्स थे। कौन कौन से? पहला हमारा ये था, अगर मैं इसके अंदर का जो भी है यूएल टैग उसको हटा दूं। पहला हमारा फ्रूट था, पहला जो हमारा एलआई आइटम है यानी कि लिस्ट आइटम, वो हमारा फ्रूट था, वो हमें यहाँ दिख रहा है। दूसरा जो फ्रूट आइटम था, दूसरा जो हमारा लिस्ट आइटम था, वो हमारा वेजिटेबल्स था, वो हमें यहाँ दिख रहा है। ओके, अब हम अगर इसकी बात करें, हम पहले अपने लिस्ट आइटम की बात करें, तो उसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाया है, उसके अंदर हमने एक और लिस्ट बना रखा है। अब वो लिस्ट में जो थे वो तीन आइटम्स थे, एक हमारा एप्पल था, एक हमारा बनाना था, एक हमारा पाइनएप्पल था। तो वो हमें दिख रहा है, हमें जो फ्रूट्स है उसके अंदर एक हमारा लिस्ट दिख रहा है, उसके अंदर एप्पल बनाना पाइनएप्पल है। अब ये हो गया, ठीक है। अब वो जो हमारा दूसरा लिस्ट आइटम था, उसके अंदर हमें एक ऑर्डर लिस्ट दिख रहा है। ऑर्डर लिस्ट का जो पहला आइटम था वो हमारा पोटैटो था, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है पोटैटो। और जो दूसरा लिस्ट आइटम था वो हमारा टमाटो था, हमने यहाँ पे देख दिया टमाटो। जो तीसरा था वो हमारा लेडीज फिंगर था, वो हमारा लेडीज फिंगर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा जो पोटैटो था उसके उसमें हमने एक और यूएल टैग को लिखा हुआ है, यानी कि एक और लिस्ट को हमने क्रिएट करा है। उसके नीचे पहला आइटम था वो आइटम वन है। हमने देखा कि हमारा ये हमारा हो गया, एक टर्म हो गया, और इसके अंदर हमने लिखा हुआ है एक आइटम देन दूसरा आइटम। तो ये हमारा नेस्टेड, हमारा नेस्टेड लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है। इस तरीके से हम अपने लिस्ट को भी नेस्टेड कर सकते हैं। अब हमने, अब भी आपको प्रैक्टिस क्या करना है, आपको एक वेब पेज को क्रिएट करना है जिसके अंदर ऑडियो फाइल होनी चाहिए विद कंट्रोल्स, वीडियो फाइल होनी चाहिए विद कंट्रोल्स एंड पोस्टर इमेज। एंड आपको अन ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करना है, और साथ के साथ नेस्टेड लिस्ट को भी क्रिएट करना है। तो ये आपका वीकेंड से ये भी आपका होमवर्क होने वाला है। पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मुझे ये नहीं आता, आप मुझे बता दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूंगी। अब हमने अभी तक क्या देखा है, ये तो हमने ये तीन चीजें कल देखी थी, दो चीजें कल देखी थी, इंट्रोडक्शन टू ऑडियो इन एचटीएमएल एंड देन इंट्रोडक्शन टू वीडियो इन एचटीएमएल। आज हमने क्या देखी है, हमने देखा है लिस्ट हम क्या होता है एचटीएमएल के अंदर, ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेफिनेशन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। And if you like the session, then please do like, subscribe, and share, and also the comments if you have any questions. Okay, so bye.